नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत एवं सूर्य पर्वत पर एक विशेष चिन्ह के विषय में। हमारी तर्जनी उंगली के नीचे का क्षेत्र गुरु पर्वत का क्षेत्र होता है और अनामिका उंगली या जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसके नीचे का क्षेत्र सूर्य पर्वत होता है। दोनों पर्वतों का कार्य होता है जातक की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को दूर दूर तक फैलाना। सूर्य को सफलता का भी कारक माना जाता है। सूर्य जातक के प्रतिभा को फैलाने का कार्य करता है। जब हम इस हथेली को थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखें कुछ विशेष चिन्ह इनकी हथेली में देखने को यहाँ प्राप्त होता है। ये देख लीजिए, ये है इनकी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के नीचे देखें ये गुरु बृहस्पति का क्षेत्र, ये क्षेत्र इतना क्षेत्र बृहस्पति का क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र। इस पर देखिए एक विशेष चिन्ह आपको ये दृष्टिगोचर होगा। यहाँ पर देखिए एक मत्स्य का चिन्ह बना हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गुरु बृहस्पति पर बना हुआ मत्स्य का चिन्ह अति शुभ माना जाता है। ये देख लें, एक छोटा सा ही सही लेकिन एक मत्स्य का चिन्ह ये इस प्रकार से बनता हुआ दिख रहा है। ये मत्स्य का चिन्ह है। सबसे पहले जान लें गुरु बृहस्पति का कार्य क्या होता है। गुरु बृहस्पति जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है, पद दिलाता है, सम्मान दिलाता है। ये गुरु बृहस्पति का कार्य होता है। गुरु का अच्छा होना या गुरु पर शुभ चिन्ह का होना कहीं न कहीं जातक को समाज में उच्च स्तरीय मान सम्मान दिलाता है। अब इसमें एक फिश बन रही है मत्स्य का चिन्ह। गुरु पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह, गुरु ही नहीं, हथेली में कहीं भी मत्स्य का चिन्ह बनता हो, मछली का चिन्ह बनता हो तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि इसके हमेशा आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ऑलवेज हमेशा शुभ परिणाम प्राप्त, कहीं पर भी बने। अब ये बृहस्पति पे बनता है तो बृहस्पति को हम ज्ञान का कारक मानते हैं, बृहस्पति को हम अध्यात्म का कारक मानते हैं। बृहस्पति जातक को समाज में स्वाभिमान और मान प्रतिष्ठा देता है। तो यहाँ पर बनना मत्स्य का चिन्ह, ऐसे जातक की बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है। जिसके गुरु बृहस्पति पर मत्स्य का चिन्ह हो, ऐसे जातक की जो बुद्धि होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, तेज बुद्धि के जातक होते हैं। और ऐसे इनकी अपनी तेज बुद्धि के कारण ही समाज में इन्हें पहचान मिलती है, लोग इन्हें दूर दूर तक जानते हैं। तो इनके तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, जिस भी क्षेत्र में वर्क करें इनकी बुद्धि की तीक्ष्णता इनकी पहचान बनाती है। अब देखिए यहाँ पर एक चिन्ह और फॉर्मेशन हो रहा है। एक चिन्ह तो यहाँ है, दूसरा चिन्ह देख लें। ये देखिए एक मत्स्य नुमा चिन्ह यहाँ भी दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल अब दो मत्स्य का चिन्ह यहाँ गुरु बृहस्पति पे दिख रहा है। ये मत्स्य का चिन्ह स्वतंत्र है, इसके प्रभाव सबसे अधिक पड़ेंगे और इसके फल भी सबसे अधिक प्राप्त होंगे। ये मत्स्य का चिन्ह हृदय रेखा के सहयोग से बन रहा है तो इसके जो फल होंगे ये थोड़े कम प्राप्त होंगे। ये देख लीजिए बिल्कुल कितना क्लियर स्पष्ट ये मत्स्य का चिन्ह, यहाँ से कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो गुरु पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह होता है, ऐसे जातक का जो होता है मल्टीटास्किंग व्यक्ति होते हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जिनके विषय में इन्हें नॉलेज नहीं हो। प्रत्येक क्षेत्र के विषय में ज्ञान रखने वाले, प्रत्येक क्षेत्र के विषय में नॉलेज रखने वाले मल्टीटास्किंग व्यक्ति होते हैं। यदि किसी क्षेत्र का इन्हें ज्ञान ना भी हो तो ये बहुत जल्द उस विषय को सीख कर समझ कर वहाँ वर्क कर सकते हैं। ये इस प्रकार की प्रतिभा ये मत्स्य का चिन्ह देता है। तो ये मत्स्य का चिन्ह अति शुभ होता है। अब आइए हम बात करें कि गुरु बृहस्पति पे बन रहा है तो गुरु बृहस्पति को हम अध्यात्म से जोड़ते हैं। गुरु बृहस्पति को हम समाज में लोक कल्याण से भी जोड़ते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु का अर्थ होता है समाज को राह दिखलाने वाला, समाज को मार्ग दिखलाने वाला, लोगों को सही राह पे चलने के लिए प्रेरित करने वाले। साथ में ये राजनीतिक गतिविधि को भी दिखलाता है। तो ऐसे जातक जो होंगे ये किसी मठ के संचालक हो सकते हैं जहाँ से समाज के लोगों को लाभ पहुँचता हो, किसी ट्रस्ट के संचालक हो सकते हैं, किसी एनजीओ के संचालक हो सकते हैं, या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं जो सामाजिक हित के लिए कार्य करता हो। समाज को चाहे वो एजुकेशन दिलाता हो या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करता हो, या फिर ये ऐसे क्षेत्र में कार्य ना भी करें तो इन्हें एक चीज़ है कि ये एक अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं, अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, अच्छे प्राध्यापक ये साबित हो सकते हैं। मतलब समाज के हित के लिए कार्य करने वाले ऐसे जातक साबित होते हैं। ये इनका ये मत्स्य का चिन्ह कह रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आइए इनकी हथेली में हम एक चिन्ह यहाँ पर और देख रहे हैं। तर्जनी उंगली पर एक ब्लैक तिल बन रहा है। ये छोटा है लेकिन तिल बन रहा है। ये मत्स्य भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन स्पष्ट है।
तर्जनी पर तिल बनना कहीं न कहीं ये बताता है कि जातक के पास धन संपत्ति से परिपूर्णता रहेगी ही रहेगी। ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती। ये काला तिल इन्हें धन और संपत्तिवान बनाता है। अब आइए इनकी थोड़ी मैं हृदय रेखा को देख लेता हूँ। देखिए हृदय रेखा, हृदय रेखा यहाँ से बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी अवस्था में चली है और जिसके एक पार्ट कहाँ जा रहे हैं तो आपके गुरु बृहस्पति और शनि के बीच में समाप्त हो रहे हैं। हृदय रेखा गुरु पर पहुँचे तो प्रेम में समर्पण की भावना अधिक होती है, निस्वार्थ भाव अधिक होता है। यदि ये शनि तक पहुँचती है तो एक चीज़ दिखलाती है कि प्रेम में काम की, लोभ की या फिर स्वयं के हित की भावना अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर एक संतुलन की अवस्था बना रहा है, ना ये गुरु पर है ना ही ये शनि पर है, ये बीच में जा रहा है। हालांकि इनकी एक रेखा निकलकर ये गुरु बृहस्पति की ओर बढ़ते बढ़ते ये नीचे मस्तिष्क रेखा की ओर झुक रही है। यह स्थिति शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है कि आपकी हृदय रेखा झुककर मस्तिष्क रेखा को टच करे। ऐसी अवस्था में होता क्या है कि जातक भावनाओं में बहकर कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं, तो विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी ऐसा होता है कि इनकी जो है हृदय की भावना मस्तिष्क पर हावी होने लगती है, तो कभी मस्तिष्क की भावना हृदय पर हावी होती है, और जब मस्तिष्क की भावना हृदय पर हावी होती है तो जातक स्वार्थी हो जाते हैं, मतलब स्वयं का लाभ अधिक देखते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिनके कारण हो सकता है कि इन्हें थोड़ा नुकसान भी हो। तो इन्हें विशेष ध्यान देनी चाहिए कि मस्तिष्क अधिक हावी ना हो, ना ही हृदय अधिक हावी हो, एक संतुलन की अवस्था बनाकर चलें। ये एक यहाँ पर यह पॉइंट दिख रहा है। अब देखिए कि एक हृदय रेखा का ये दो भागों में बटा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक भाग यहाँ पर जा रहा है, लेकिन ये जो भाग है ये इनके भाग्य रेखा का ही एक पार्ट है। ये देख लीजिए भाग्य रेखा इस प्रकार से, भाग्य रेखा बिल्कुल शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए निकली है इस प्रकार से, और यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट गई है। उसके बाद ये थोड़ी सी ब्रांच को चेंज करके ये शनि पर गई है। तो भाग्य रेखा जब शनि पर्वत पर पहुँच जाती है तो ये पूर्णता को दिखलाती है। इनके जीवन में भाग्य का सपोर्ट शुरू से ही रहा है, ये यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिख रहा है कि भाग्य का सपोर्ट। अब देखिए इनकी सूर्य पर्वत पर देखिए एक अति शुभ चिन्ह इनके सूर्य पर्वत पर भी दिख रहा है। बिल्कुल साफ सुथरे में एक मत्स्य का चिन्ह बिल्कुल क्लियर अवस्था में बन रहा है। मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ तो ये चीज़ें स्पष्ट होगी। ये देखिए यहाँ पर एक मत्स्य का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हथेली में कहीं पर भी मत्स्य का चिन्ह बने ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अति शुभ परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जान लें कि सूर्य पर्वत जो है सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य पर्वत जातक के प्रतिभा को दूर दूर तक फैलाता है, जातक के मान सम्मान को, प्रतिभा को दूर दूर तक फैलाने का कार्य करता है। इस जातक को जिस भी क्षेत्र की नॉलेज होगी उस क्षेत्र की प्रतिभा जो है दूर दूर तक जाएगी, लोग इन्हें दूर दूर तक जानेंगे। इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करता है सूर्य पर्वत। अब है कि ये सूर्य पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह बन रहा है। मत्स्य का चिन्ह जातक को विशेष प्रसिद्धि दिलाता है। ये जहाँ भी वर्क करें, जिस भी क्षेत्र में वर्क करें, इन्हें प्रसिद्धि दूर दूर तक मिलेगी। लोग इन्हें दूर दूर तक इनके कार्य के कारण लोग जानेंगे। ऐसे जातक स्वयं के परिश्रम से जीवन में उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं। अपने परिश्रम पर, अपने बलबूते पे, अपने बुद्धि और ज्ञान की क्षमता के कारण एक उच्च पद को धारण करते हैं। साथ में जो है ऐसे जातक को कहीं न कहीं से एक उच्च स्तरीय सम्मान मिलने की भी यहाँ पर संभावना पूर्ण दिखती है। उच्च स्तरीय सम्मान करने, कहीं से कोई पुरस्कार गवर्नमेंट के द्वारा उच्च स्तरीय सम्मान मिलना, प्रशस्ति पत्र मिलना, ये इन चीज़ों को दिखलाता है। सूर्य को राज्य द्वारा लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है। तो अब सूर्य पर्वत पर मत्स्य है तो कहीं न कहीं इन्हें सरकार द्वारा लाभ, या सरकार द्वारा किसी पद से लाभ, या सरकार द्वारा संचालित किसी वर्क से विशेष लाभ होते हुए यहाँ पर क्लियर अवस्था में दिख रहा है। ऐसे जातक यदि किसी व्यवसाय क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ भी इनको विशेष तरह की सफलता प्राप्त होती है। व्यावसायिक क्षेत्र में इनके वर्क क्षेत्र के कारण इनके अंदर कई लोग वर्क करते हैं। इनके अंदर जो एक अच्छे मैनेजमेंट की क्षमता होती है,
चीज़ों की समझ अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, लोगों को हैंडल करने और डील करने की क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। ये मत्स्य का चिन्ह देता है। अब हम बात कर लें इनकी सूर्य पर्वत की। तो कोई भी पर्वत यदि शुभ अवस्था में हो, शुभ अवस्था करने का अर्थ होता है पर्वत उभार लिया हुआ हो, तो वो पर्वत शुभ और उच्च माना जाता है। जब सूर्य पर्वत उच्च का होगा तो ये 100% यहाँ सफलता देगा। इस हथेली में हम देख रहे हैं कि सूर्य पर्वत की स्थिति सामान्य है। यही ना ही ये सूर्य पर्वत बहुत कमज़ोर अवस्था में है और ना ही सूर्य पर्वत बहुत मजबूत अवस्था में है। ये अवस्था सामान्य है और यहाँ मत्स्य बन रही है। तो इसके जो यहाँ पर इन्हें फल प्राप्त होंगे वो 100% न होकर 80% तक इन्हें शुभ फल की प्राप्ति करेगी। यदि किसी जातक के सूर्य पर्वत भी अच्छे अवस्था में हो और सूर्य पर एक शुभ चिन्ह भी मिलता बना हुआ हो तो इन्हें 100% इसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो इन्हें चाहिए सूर्य से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या सूर्य से संबंधित कोई रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो इन्हें जो है सफलता में और तेज़ी से मिलेगी और उच्च स्तरीय सफलता इन्हें प्राप्त होगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।